तेलंगाना की धरती से फूटा खजाना, निकले ऐसे दुर्लभ रेयर अर्थ मिनरल्स की चीन की नींद उड़ गई। 1 महीने में शुरू होने वाला है उत्खनन और भारत बन जाएगा तकनीक की दुनिया का अगला सुपर पावर। घाना में पीएम मोदी ने रच दी नई रणनीति। रेयर अर्थ पर ऐसी डील कर डाली कि अफ्रीका में चीन का दबदबा डगमगा गया। क्वाड की बैठक में एस जयशंकर ने ऐसा जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक खेला कि अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने भारत को बताया असली भरोसेमंद साझेदार। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का जलवा ऐसा रहा कि चीन के चेहरे पर तनाव साफ नजर आया और अब भारत के हाथ लगे हैं वो मिनरल्स जिन पर टिकी है भविष्य की तकनीक, रक्षा और ऊर्जा की नींव। दोस्तों, ये सिर्फ मिनरल नहीं, यह है चीन को चौंका देने वाला भारत का असली रॉकेट लॉन्च। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स आखिर हैं क्या। ये कोई आम धातुएं नहीं बल्कि 17 बेहद ही खास तत्व हैं, जैसे कि स्कैंडियम, न्यूडाइमियम और स्ट्रोंटियम, जो कि आज की हर आधुनिक टेक्नोलॉजी की रीढ़ है। स्मार्टफोन हो या फिर फाइटर जेट, इलेक्ट्रिक कार हो या फिर सैटेलाइट, ये धातुएं हर जगह इस्तेमाल होती हैं। लेकिन इन्हें जमीन से निकालना और फिर प्रोसेस करना इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आज दुनिया के 90% प्रोसेसिंग फैसिलिटी पर चीन का कब्जा है। यानी कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट हो या फिर भारत का डिफेंस सिस्टम, सब चीन की सप्लाई पर ही निर्भर है। और चीन ने इस ताकत को हथियार बना लिया है। जैसे ही अमेरिका से उसके रिश्ते बिगड़े, उसने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई। भारत के ऑटो सेक्टर, डिफेंस प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री पर खतरे की तलवार लटकने लगी। लेकिन यही तो नया भारत है जो हर संकट में अवसर तलाशता है। और इस बार भारत ने ऐसा दांव चला कि चीन की सारी रणनीति धरी की धरी ही रह गई। चलिए अब बात करते हैं उस जबरदस्त खोज की जिसने सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, पूरी दुनिया को चौंका दिया है। सिंगारनी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड, जो कि दशकों से सिर्फ कोयले की खुदाई करती है, उसने कोयले की राख में वो खजाना ढूंढ निकाला जिसे पूरी दुनिया तरस रही है। जी हाँ, सत्थपल्ली और रामागुंडम की खदानों से निकलने वाली हर 15 टन राख में करीब 1 किलो स्कैंडियम और स्ट्रोंटियम जैसे बेशकीमती रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं। ये वही मिनरल्स हैं जो कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग और एडवांस सैटेलाइट सिस्टम्स की रीढ़ माने जाते हैं। SCCL के चेयरमैन एन बालाराम ने साफ ऐलान कर दिया है कि अगस्त 2025 से इनकी कॉमर्शियल सप्लाई शुरू हो जाएगी। सोचिए, जिस चीन के पास इन मिनरल्स का वर्चस्व था, अब उसकी पकड़ ढीली पड़ने वाली है। भारत अब सिर्फ खनन नहीं कर रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक पावर में भी एक नई क्रांति की शुरुआत कर चुका है। यह आत्मनिर्भर भारत की वो छलांग है जो इतिहास में दर्ज होगी। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सरकारी कंपनियों तक सिमटी नहीं है, क्योंकि अब भारत का प्राइवेट सेक्टर भी इस मिनरल रेवोल्यूशन में पूरे जोश से कूद पड़ा है। वेदांता जैसी दिग्गज कंपनी नियोडायमियम जैसे शक्तिशाली मैग्नेटिक मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए नया प्लांट लगाने की तैयारी कर चुका है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और पवन चक्कियों की रीढ़ माने जाते हैं। भले ही इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से तैयार होने में 5 साल का वक्त तो लगेगा, लेकिन इसकी नींव अब रखी जा चुकी है और पहिया चल चुका है। भारत अब केवल इन रेयर अर्थ मिनरल्स को जमीन से निकालने में ही नहीं, बल्कि उन्हें प्रोसेस करने की तकनीक में भी आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यही वो रणनीतिक शक्ति है जो भारत को टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और डिफेंस सेक्टर में दुनिया का अगला सुपर पावर बना सकती है। चीन अब बेचैन है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि उसने जिस देश को कमजोर समझा था, वो अब उसका सबसे बड़ा चुनौती बन चुका है। अब हम बात करते हैं उस जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक की जिसने अफ्रीका की धरती पर भारत का डंका बजा दिया और चीन की पकड़ को सीधा झटका ही दे दिया। 2 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अफ्रीकी देशों की रणनीतिक यात्रा पर निकले और पहला पड़ाव बना घाना, एक ऐसा देश जहां पर चीन सालों से अवैध सोने की माइनिंग करके संसाधनों को चुपचाप लूट रहा था। जैसे ही घाना और चीन के रिश्तों में खटास आई, भारत ने मौके की नब्ज पकड़ी और मैदान में उतर आया। पीएम मोदी जी और घाना के राष्ट्रपति जॉन ड्रामिनी महामा के बीच हुई समझौतों में सबसे बड़ा धमाका था रेयर अर्थ मिनरल्स के खनन का करार, जिसके तहत अब भारत और घाना मिलकर उन कीमती खनिजों को निकालेंगे जिन पर अब तक चीन की बादशाही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई है। भारत ने घाना के साथ यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम को भी लॉन्च किया है और डिफेंस कोऑपरेशन के लिए मजबूत करार भी किए हैं। यानी कि ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसमें कि आर्थिक, तकनीकी और सामरिक तीनों मोर्चों पर एक साथ वार किया गया। चीन को यह साफ संदेश मिल गया कि अगर तुम सप्लाई रोकोगे तो भारत तुम्हारे ही गढ़ में नया रास्ता बना लेगा। पीएम मोदी जी ने ब्रिक्स समिट 2025 में रियो डे जनेरियो की धरती पर भारत की ताकत और सोच का ऐसा प्रदर्शन किया
कि दुनिया गौर से सुनने को मजबूर ही हो गई। 6 से 7 जुलाई को हुए 17वें ब्रिक्स समिट में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा स्टैंड लेते हुए साफ कर दिया कि अब शब्द नहीं, कार्रवाई का वक्त है। ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करते हुए पीएम मोदी ने विकासशील देशों के हक की बात रखी और जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण और वैश्विक स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर भारत का स्पष्ट दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा, लोगों और धरती का स्वास्थ्य आपस में गहराई से जुड़ा है। इसके साथ ही भारत ने रेयर अर्थ मिनरल्स के हथियारीकरण के खिलाफ आवाज उठाकर चीन की रणनीति को खुली चुनौती दे दी। ब्रिक्स में भारत ने मानवता पहले का एजेंडा दुनिया के सामने रखा और साल 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालने की तैयारी का ऐलान कर दिया। ये भारत की बदलती छवि, बढ़ती ताकत और वैश्विक नेतृत्व की ओर बढ़ते कदमों का स्पष्ट संकेत है। अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां पर चीन की नींव हिल गई। जुलाई 2025 वॉशिंगटन डीसी क्वाड देशों की ऐतिहासिक बैठक हुई और इसी मीटिंग में लॉन्च हुआ क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव। यह कोई साधारण फैसला नहीं था, बल्कि चीन की मोनोपोली को चकनाचूर करने की रणनीतिक शुरुआत थी। अमेरिका लाया अपनी एडवांस रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी, ऑस्ट्रेलिया ने पेश किया रेयर अर्थ मिनरल्स का अपार भंडार, जापान ने जोड़ा पैसा और ई वेस्ट से मिनरल्स निकालने की अनोखी तकनीक, और भारत बना इस पूरे चेन का पावर हाउस। तेलंगाना की धरती से निकले खजाने, अफ्रीका के घाना जैसी रणनीतिक साझेदारियां और करोड़ों की संख्या में स्किल्ड मैन पावर के साथ इन चारों देशों ने मिलकर तय कर लिया कि अब रेयर अर्थ की ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन की कोई जगह नहीं रहेगी। ये सिर्फ मिनरल्स की साझेदारी नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल झटका है जो कि दुनिया के आर्थिक नक्शे को नए सिरे से गढ़ रहा है। अब चीन अकेला पड़ रहा है और भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया बन चुके हैं नए युग के मिनरल सुपर पावर्स। चीन को लगता था रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई पर दबदबा बनाकर वो पूरी दुनिया को अपने आगे झुका लेगा, लेकिन भारत ने 3 ऐसे जबरदस्त प्रहार किए कि उसका ये सपना चकनाचूर हो गया। पहला वार, तेलंगाना की धरती से निकला रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना, जिसने भारत को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि एक्सपोर्टर भी बनने की ताकत दे दी। दूसरा प्रहार, अफ्रीकी देश घाना के साथ करी गई रणनीतिक साझेदारी, जहां पर पीएम मोदी की अगुवाई में भारत ने चीन की घुसपैठ को सीधा चुनौती दी और कच्चे माल की सप्लाई चेन को मजबूत कर लिया। और तीसरा सबसे बड़ा वार, क्वाड देशों के साथ बना भारत का भेद गठजोड़, जिसमें एस जयशंकर की डिप्लोमेसी ने चीन की रणनीति को धराशाही कर दिया। मिनरल्स का हथियार के तौर पर इस्तेमाल अब स्वीकार नहीं होगा। भारत आज सिर्फ अपने हितों की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज बनकर दुनिया को एक नई दिशा दे रहा है। तेलंगाना का खजाना, घाना की डील और क्वाड का मजबूत गठजोड़, इन तीनों ने मिलकर भारत को टेक्नोलॉजी और डिफेंस की सुपर पावर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ा दिया है। अगस्त 2025 से तेलंगाना की धरती से रेयर अर्थ मिनरल्स की कॉमर्शियल सप्लाई शुरू हो रही है, जो कि अब तक सिर्फ चीन के कब्जे में थी। वेदांता जैसे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स भी इस रेस में कूद चुके हैं, जिससे कि भारत का इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और भी मजबूत होने वाला है। क्वाड के साथ मिलकर भारत एक ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन तैयार कर रहा है, जो कि चीन की वैश्विक पकड़ को कमजोर कर देगा। ये केवल खनिजों की लड़ाई नहीं, ये तकनीक, रणनीति और भविष्य के नेतृत्व की जंग है, जिसमें भारत अब दर्शक नहीं, निर्णायक बन चुका है। आज भारत सिर्फ अपनी जमीन पर खनिज नहीं खोज रहा, बल्कि दुनिया को यह दिखा रहा है कि 21वीं सदी का अगला नेतृत्व किस देश से आएगा, और वो दिशा है भारत। तो दोस्तों, ये थी भारत की वो चतुर रणनीति जिसने चीन की जड़ें हिला दी। तेलंगाना के खनिजों ने भारत को संसाधन शक्ति बनाया, घाना डील ने अफ्रीका में पकड़ मजबूत करी, और क्वाड में जयशंकर की चाल ने भारत को ग्लोबल लीडरशिप की कुर्सी पर बैठा दिया। वैसे क्या आपको नहीं लगता कि भारत ने इस बार चीन को ऐसा जवाब दिया है जो इतिहास में दर्ज हो जाएगा? क्या भारत इस मौके को भुनाकर टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर बन जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।